Hello everybody, welcome to my channel. We will be continuing with our subject RCC design. So far we have discussed WSM method of designing of beam. ठीक है, आज से हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन. ठीक है, और अगर आपने पहले WSM नहीं देखा है तो आप पहले वो जाके वीडियोस देखो. हमने प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल्स भी उसमें डिस्कस कर लिए हैं ऑलमोस्ट. ठीक है, अब हम LSM देखेंगे और फिर LSM के न्यूमेरिकल्स करेंगे. चलो ठीक है. नाउ लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन. तो पहली चीज़ कंक्रीट के लिए देखते हैं. अच्छा, मैंने आपको बताया था कि LSM में हम LSM और WSM में बेसिक डिफरेंस ये है कि WSM में जो है आप वर्किंग लोड्स के लिए डिज़ाइन करते हो, जबकि LSM में आप फैक्टर्ड लोड के लिए डिज़ाइन करते हो. ठीक है, अब वर्किंग लोड का मतलब क्या हो गया, फैक्टर्ड लोड क्या हो गया. ठीक है, सपोज बीम में वर्किंग लोड है बीम का 100 किलो न्यूटन. ठीक है, बीम 100 किलो न्यूटन आएगा लोड. 100 किलो न्यूटन के लिए बीम को डिज़ाइन कर दिया, बीम लेके चली जाएगी 100 किलो न्यूटन. बट इन केस बीम में अगर आ गया 105 किलो न्यूटन, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बीम को तो सिर्फ 100 के लिए ही डिज़ाइन किया है, तो बीम क्या हो जाएगी, फेल हो जाती है इस कंडीशन में. तो इसी वजह से हमने क्या लेके आए, LSM लेके आए, लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन. LSM में हम क्या करेंगे, जो वर्किंग लोड है 100 किलो न्यूटन उसे 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो 1.5 से मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करने का ये मतलब है कि अब हम बीम को सिर्फ 100 किलो न्यूटन के लिए नहीं, हम उसे 150 किलो न्यूटन के लिए डिज़ाइन करेंगे. 150 किलो न्यूटन में अगर ये 100 किलो न्यूटन का लोड आएगा तो भी बीम सेफ़ है, क्योंकि लोड कितने का आना है, 100 किलो न्यूटन का आना है. पर इन केस अगर 105 हो गया तो बीम इस केस में फेल हो जाती है, बट इस केस में बीम सेफ़ है, क्योंकि हमने उसे सिर्फ वर्किंग लोड के लिए नहीं बल्कि उससे 1.5 गुना ज़्यादा के लिए डिज़ाइन किया है. इस वजह से LSM बेटर हो जाता है. LSM इज़ प्रेफर्ड ओवर WSM. इसलिए हम हमेशा जो भी डिज़ाइनिंग करते हैं वो LSM से करते हैं. हाँ, वही है कि हमारे सिलेबस में WSM भी हमें पढ़ना होगा और LSM भी हमें पढ़ना होगा, बट मेनली जो अगर आप देखोगे आज की डेट में LSM से ही डिज़ाइन किया जाता है. कुछ भी हमें डिज़ाइन करना है हम LSM प्रेफर करते हैं. हम सिर्फ वर्किंग लोड के लिए नहीं बल्कि उससे 1.5 गुना ज़्यादा के लिए फैक्टर्ड लोड के लिए अपने मेंबर को डिज़ाइन करते हैं. तो वही चीज़ है. ठीक है, अभी आपको पता समझ आ गया. WSM में वर्किंग लोड के लिए डिज़ाइन करोगे, जबकि LSM में फैक्टर्ड लोड. अच्छा, फैक्टर्ड लोड मतलब मैं आपने ये देखा कि जैसे WSM था तो WSM में मैंने क्या बोल दिया, 100 के लिए कर रहे हो, और जबकि LSM में किसके लिए कर रहे हो, 1.5 गुना ज़्यादा के लिए. अच्छा, इस 1.5 का क्या मतलब है, ये होता है हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी. इसे क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी. और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू कितनी हो गई, 1.5. ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी की हो गई 1.5. फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपने सोम में पढ़ा होगा 4th सेम में. ठीक है, तो इसमें हमने फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के इसको क्या बोलोगे, फैक्टर्ड लोड. हमने इसको फैक्टर्ड लोड के लिए डिज़ाइन किया, और ये हो गया वर्किंग लोड. ठीक है, और वर्किंग लोड का मतलब 100 किलो न्यूटन आ रहा है, तो मतलब 100 किलो न्यूटन के लिए ही डिज़ाइन किया है. बट 100 इस केस में क्या हो रहा है, 100 किलो न्यूटन आ रहा है तो उससे 1.5 गुना ज़्यादा के लिए डिज़ाइन किया, जिसकी वजह से अगर इससे में गलती से 100 से 105 भी चला गया तो इस केस में फेल हो जाएगा. इससे इसमें सेफ़ रहेगा, इसमें फेल होने की कोई चांस नहीं है. इसलिए LSM इज़ प्रेफर्ड ओवर WSM. WSM. ठीक है, आज की डेट में LSM यूज़ होता है, WSM नहीं यूज़ होता, बट हमारे सिलेबस में हमें LSM भी पढ़ना पड़ेगा और WSM भी पढ़ना पड़ेगा. अच्छा, चलो कंक्रीट की बात करते हैं. कंक्रीट में कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, FCK.
पढ़ा था हमने। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट को हम किससे डिनोट करते हैं, FCK से डिनोट करते हैं, राइट। एज पर LSM द स्ट्रेंथ ऑफ 33% will reduce in field। तो स्ट्रेंथ कितनी हो जाएगी, 0.67 FCK। अच्छा, LSM क्या बोल रहा है कि हाँ, LSM ये बोलता है कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फील्ड में 33% कम हो जाती है, ठीक है। अगर इसकी स्ट्रेंथ FCK है तो इसकी स्ट्रेंथ 33% कम हो जाएगी फील्ड में। 33% कम हो जाने का मतलब है 0.67, ठीक है, 0.67 FCK हो जाएगी, ठीक है। पहले क्या थी FCK, बट अब क्या हो गई 33% कम हो जाएगी। कहाँ पे, फील्ड में कंक्रीट की स्ट्रेंथ 33% कम हो जाएगी एज पर LSM, और कितनी हो जाएगी 0.67 FCK, ठीक है। अब बोल रहे हैं इफ stress factor of safety of 1.50 is considered, then अच्छा, कंक्रीट के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितनी लोगे, 1.5, ठीक है, ये याद रखना। कंक्रीट के केस में फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लेंगे। देन परमिसिबल stress is stress in field divided by stress factor of safety। stress in field कितनी है 0.67 और stress factor of safety है 1.5, तो ये आ जाता है 0.446, ठीक है, 0.46 FCK। तो हम इसे मान के चलेंगे 0.45 FCK, ठीक है। तो ये क्या हो गई, परमिसेबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, ठीक है। हमने क्या बोला, हमने यही चीज़ देखा, हमने यही चीज़ हम उस टाइम पे WSM में भी किया था। हमने क्या करा था, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाई थी, राइट। यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, स्ट्रेस इन फील्ड डिवाइडेड बाय स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी। मैंने क्या बोला, कंक्रीट की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है FCK, और LSM ये कहता है कि कंक्रीट की फील्ड में 33% स्ट्रेंथ कम हो जाती है, तो FCK से वो हो गई 0.67 FCK। अब मैं इसमें लगाऊंगी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 का, तो परमिसिबल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी, स्ट्रेस इन फील्ड डिवाइडेड बाय स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी। स्ट्रेस इन फील्ड है 0.67 और स्ट्रेस फैक्टर है ऑफ सेफ्टी है 1.5। तो इस तरीके से परमिसिबल स्ट्रेस क्या हो गई कंक्रीट के लिए, परमिसिबल स्ट्रेस हो गई इसके लिए 0.45 FCK, जबकि WSM में हम क्या पढ़ रहे थे, सिग्मा ST, सिग्मा CBC, वो क्या होती थी, परमिसिबल स्ट्रेस, ठीक है। तो अभी मैं LSM भले ही आपको पढ़ा रही हूँ, बट हम वहाँ से भी रिलेट करते हुए चलेंगे, ताकि आपको दोनों चीज़ें ध्यान में रहे, ठीक है। वहाँ पे क्या देख रहे थे, WSM में देख रहे थे कि इतना ग्रेड ऑफ कंक्रीट है तो इसके लिए इतनी होगी सिग्मा CBC की वैल्यू, सिग्मा ST की वैल्यू। सिग्मा CBC होता है परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन, सिग्मा ST होता है परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील, है ना। तो सिग्मा CBC और सिग्मा ST की वैल्यू हर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए देख रहे थे, बट यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, परमिसिबल स्ट्रेस हो गई 0.45 FCK इन केस ऑफ कंक्रीट, ठीक है। और ये FCK आपको पता है। अच्छा, अगर ये बोल देगा M20 तो क्या कर दोगे, परमिसिबल स्ट्रेस की वैल्यू निकाल दोगे 0.5 इंटू 20। M25 बोल देगा तो 0.45 इंटू 25, इस तरीके से। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट की, ठीक है। अब देखते हैं स्टील की बात करते हैं। For steel,
कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज Fy, ठीक है। फॉर स्टील कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इज Fy। अच्छा चलो मैं आपको लिख देती हूँ। जैसे सपोज M20 है तो FCK की वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन पर mm², है ना। 25 है, M25 है तो FCK हो गया 25, ठीक है। उसी तरह से अगर आप स्टील की बात कर रहे हो तो FCK नहीं बोलोगे, Fy बोलोगे, ठीक है। Fy जैसे सपोज स्टील हो गया आपका Fe 415, एग्जाम्पल लिख दो Fe 415, तो Fy कितना हो जाएगा 415 न्यूटन पर mm²। यहाँ पे अगर Fe 500 होता तो Fy हो जाता 500 न्यूटन पर mm² एंड सो ऑन, ठीक है। चलो ठीक हो गया ये वाला। एज पर LSM स्ट्रेस factor of safety of 1.15 is taken, so the permissible stress is, अच्छा जैसे हमने इसमें बोला कि कंक्रीट के केस में आप स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 रखोगे, उसी तरह से LSM बोलता है कि मेरे स्टील के केस में आप रखोगे स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 की, ठीक है। इस केस में स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 की रख दी। और चलो अब निकाल देते हैं कि परमिसेबल स्ट्रेस इन स्टील कितना होगा। तो वही चीज़, कैरेक्टरिस्टिक strength of steel divided by stress factor of safety। characteristic strength of steel क्या होती है Fy divided by stress factor of safety। तो ये कितना आ जाता है 0.869, 0.87 बोल दूँ इसे, 0.87 Fy, ठीक है। ऑलवेज, ठीक है। क्या बोल दिया हमने, बोला स्टील की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को Fy से डिनोट करते हो। सपोज अगर आप Fe 415 यूज़ कर रहे हो तो Fy की वैल्यू हो जाएगी 415 न्यूटन पर mm²। LSM बोलता है कि स्टील के केस में आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.15 की यूज़ करोगे इस तरीके से, तो आप परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील कितना हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी Fy डिवाइडेड बाय 1.15, तो 0.87 Fy। ये क्या ऑलवेज का क्या मतलब है कि स्टील में परमिसिबल स्ट्रेस हमेशा कितनी होगी 0.87 Fy, ठीक है। हम यहाँ पे अब नोट करके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि आज हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, बस इतना ही आपको देखना है, ठीक है। ये बेसिक इंट्रो है लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन का। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छे से आपको याद रखनी होगी। नोट क्या, अच्छा कंपेयर करते हैं WSM और LSM। WSM में परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट को बोलता है वो सिग्मा CBC, जबकि परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट, अभी जो हमने LSM में देखा, उसने बोला स्ट्रेस इन फील्ड डिवाइडेड बाय स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी, वो हमेशा रहेगा 0.45 FCK, 45 FCK क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। M20 है तो यहाँ पे 20 डाल दोगे, 25 है तो यहाँ पे 25 लिख दोगे। सिग्मा CBC क्या होता है, परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन बेंडिंग कॉम्प्रेशन। सिग्मा C हर ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए हर अलग अलग होती है सिग्मा CBC की वैल्यू। दूसरी चीज़, परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील होती है सिग्मा ST, जबकि इन केस ऑफ LSM परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील क्या बोला उसने ये बोला
परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील बोला उसने, Fy डिवाइडेड बाय 1.15, 0.87 ऑलवेज, Fy ऑलवेज 0.87 Fy होगी परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील एज पर LSM। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि यहाँ पे कितना रहा और यहाँ पे कितना है। ठीक है, LSM यूज़ नहीं होता है, LSM हमेशा यूज़ होता है, WSM नहीं यूज़ होता है। ठीक है, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो अब आपको LSM में क्या क्या याद रखना है कि कंक्रीट के लिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है FCK, वहीं स्टील के लिए Fy। एज पर LSM कंक्रीट की स्ट्रेंथ कम हो जाती है फील्ड में, 33% कम हो जाती है, जिस हिसाब से वो FCK से 0.67 FCK हो जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाओगे 1.5 की, जिससे आपका परमिसिबल स्ट्रेस कितना हो जाएगा 0.45 FCK। उसी तरह से स्टील के लिए वो बोल रहा है, स्टील में स्ट्रेस फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाओगे 1.15 की और आपका परमिसिबल स्ट्रेस हो जाएगा 0.87 Fy। ठीक है, दोनों का कंपैरिजन कर दिया मैंने, क्या वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था और यहाँ पे हमने क्या पढ़ा। ठीक है, बस अभी के लिए इतनी चीज़ें याद रखो, नेक्स्ट वीडियो से हम मेन चीज़ें अपनी शुरू करेंगे। ओके, इसको रिवाइज करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।